सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है और इस पर्व में कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। जैसे कि इससे पहले आग लगी थी महाकुंभ में, काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा लोगों को। ये एक अशुभ संकेत ही है। और इसके बाद भगदड़ हुई, इसमें काफी नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों के प्राण भी चले गए और कुछ लोग बेचारे घायल हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं। जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता होता है, जिसका परिवार बिछड़ता है उसको ही पता होता है कि एक इंसान की क्या कीमत होती है और क्या महत्व होता है। लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि महाकुंभ है, कहाँ गए देवी देवता रक्षा करने वाले। तो देखो, वो नासमझ हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्योंकि जो देवी देवताओं को नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा, वही कलयुगी प्राणी है। इस बात को आप लोग समझो। और ये सारी बातें बताने का मेरा क्या कारण है? जैसे दो अशुभ घटना घटित हुई महाकुंभ में, उसी प्रकार की ही तीसरी घटना घटित होने वाली है। और ये मैं थोड़ा सा संकेत के रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा आम व्यक्तियों का, पब्लिक का। ये संकेत के स्वरूप में सिर्फ मैं बता रहा हूं। वो समय क्या है? 7 तारीख आने वाली जो है, 7 फरवरी, 7 फरवरी को दोपहर को 12 बजे से लेकर लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक ये समय बहुत ही विकट होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को डराने नहीं आया हूं। मेरे अंदर जरा भी ये सोच नहीं है कि मैं आप लोगों के अंदर डर पैदा करूं, दहशत पैदा करूं। मैं कौन होता हूं कि आप लोगों को डराऊं और आपके मन में दहशत पैदा करूं? इस प्रकार का मेरा कोई भाव नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चाहे बेशक मुझे कोई दोषी साबित करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी अच्छे कार्य के लिए, लोगों की भला चाहने के लिए, सोचने के लिए, अगर मैं 2 मिनट के लिए बदनाम भी होता हूं, कोई मेरे ऊपर उंगली भी उठाता है, मुझे स्वीकार है। मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। महाकुंभ में जितने लोग भी गए हैं उनको कोई नुकसान ना हो, कोई जान मान की हानि ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने भविष्यवाणियां की थी महाकुंभ के ऊपर, जो कि देवकी नंदन जी से शुरू की थी। उन्हीं की वजह से ये घटनाएं होने वाली थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। क्योंकि आप लोगों को मैं यही बताया हूं कि देवकी नंदन जी हर किसी को बोल रहे हैं कि महाकुंभ चलो, गंगा नहा के आओ, उस अमृत की धारा में। बात तो सत्य है, लेकिन वहां के नियमों का पालन काफी समय से नहीं हो रहा है। और वो सारे नियम भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताया हूं कि महाकुंभ के असली नियम क्या हैं। ऋषि मुनियों के टाइम के जो नियम बनाए हुए थे, जिस प्रकार से वहां के पर स्नान की प्रक्रिया होनी चाहिए,
लेकिन देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा महाकुंभ में जो ये मंच सजा है सनातन धर्म का, जिसमें ये वाद विवाद चल रहा है वक्फ बोर्ड का और सनातन बोर्ड का, यही कारण है कि महाकुंभ से इस सृष्टि की विनाश की नींव रखी जा रही है, और जो कि शिव शंकर महादेव स्वयं रख रहे हैं ये नींव। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि महाकुंभ ही एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर स्वयं शिव अवतरित होते हैं। और देवकी नंदन जी से यही निवेदन किया था कि महाकुंभ की जो एरिया लगती है, जिस महाकुंभ का संचालन चल रहा है, जितनी भूमि में स्नान की प्रक्रिया चल रही है या वहां पर जो भक्त रह रहे हैं, उस एरिया के दायरे में अपना सत्संग ना करें, महाकुंभ से बाहर कर सकते हैं। अन्य किसी भी मंदिर पर या कहीं पर भी आप ये धर्म संसद बिठा सकते हैं, वहां पर धर्म संसद बिठाना ही आज बहुत विकट परिस्थिति पैदा कर रहा है। उसी प्रकार से आप लोगों ने हर किसी को महाकुंभ शुरू होने से काफी समय पहले ही वीडियो जारी कर करके सबको जागरूक कर दिया कि महाकुंभ चलो। जब एक अधर्मी और पापी भी महाकुंभ पहुंचने लगेगा तो महाकुंभ का अस्तित्व ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। और इस कलयुग में यही महाकुंभ है जहां पर अनेकों अधर्मी पहुंच रहे हैं, और ये शिव को बर्दाश्त नहीं हो सकती बात कि जिस महाकुंभ में शाही स्नान में पहले और दूसरे स्नान में सिर्फ और सिर्फ हमारे साधु संत महात्मा जो महान आत्माएं हुआ करती थी वो स्नान करती थी, और इनके स्नान में हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग सहयोग करते थे, मदद करते थे। और आज कितनी दुख की बात है कि उन्हीं साधु सन्यासियों के बीच में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसने उनके स्नान और भक्ति की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। हमें कुंभ की धरती पर पैर भी नहीं रखना चाहिए। तीसरे स्नान के बाद आम लोगों को, आम जनता को अधिकार प्राप्त होता है महाकुंभ में स्नान करने की। और आज लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्नान में ही वहां पहुंच जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और ये काफी टाइम से ही शुरू हो चुका है। लेकिन ये स्तर जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, महाकुंभ का तो इतना सख्त नियम है कि पहले और दूसरे स्नान में गंगा जी में प्रवेश करना वर्जित है, अन्य साधारण लोगों को बिल्कुल ही वर्जित है। लेकिन जैसे ही साधु महात्मा स्नान करके निकलते हैं गंगा में से, नहीं भी निकल पाते हैं उससे पहले ही साधारण व्यक्ति उसमें गंगा जी में प्रवेश कर जाता है, वही अशुद्धता शुरू हो जाती है, वही साधु सन्यासियों की शक्तियां कार्य करना बंद कर देती हैं। इसीलिए आज ये कलयुग आज घोर कलयुग के रूप में बदल चुका है। इतना प्रभाव कलयुग का बढ़ चुका है कि एक धर्म गुरु को भी अपने आहोश में ले चुका है। जिस प्रकार देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों को भी कलयुग अपने आहोश में हो चुका है। उनको सिर्फ धर्म और अधर्म दिख रहा है, लेकिन नुकसान और फायदा नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ वक्फ बोर्ड खत्म करना है और सनातन बोर्ड ले आना है, ये दिख रहा है। लेकिन आम जनता, आम पब्लिक उनको नहीं दिख रही है, अंधे हो गए हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे इस वीडियो के प्रभाव से कितने लोग महाकुंभ में जाएंगे।
और कितनी भीड़ बढ़ेगी। जो महाकुंभ के नियम हैं उसकी उल्लंघना हुई। इस वजह से महाकुंभ में स्वयं महाकाल शिव शंकर अपनी ज्वाला अग्नि की, जो हमारे सृष्टि के विनाश के लिए एक संकेत के स्वरूप में साधु संतों के उस कुटिया में जो सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से, आग लग गई। कितनी झोपड़ियां नष्ट हो गई, जलकर खाक हो गई साधु सन्यासियों की या भक्तों की। ये सिर्फ संकेत था कि अब विनाश शुरू होने वाला है। ये पहला चरण है और दूसरे चरण में भी आपको संकेत ही मिला है। जो ये भगदड़ हुई है, अगर यही गलतियां नहीं की गई होती, ये लोग यहां वहां पर धर्म संसद नहीं लगाए होते, तो आज ये नहीं होता। इस बात को मैं भी समझ सकता हूं कि जो जीवन में घटित होना है, इस संसार में घटित होना है, वो हो के रहेगा। और आज वही हो गया। कलयुग ने अपने आहोश में ले लिया आप लोगों को। मैं नहीं कहता कि आप लोगों की गलती है, आप लोग तो ज्ञानी पुरुष कहलाते हो। और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई आप लोगों की कि हिंदुओं को इस्तेमाल करके और हिंदुओं को ही मौत के मुंह में धक्का दे रहे हो। मुझसे देखा नहीं गया और मैं फिर उपस्थित हो चुका आपके समक्ष। जो 7 तारीख की दुर्घटना होने वाली है, उसको लेकर मुझसे नहीं देखा गया। मैं नहीं चाहता कि ये 7 तारीख को दुर्घटना हो। अब तक शिव के संकेत मिले हैं आपको, लेकिन अब तांडव शुरू होने वाला है। और 7 तारीख को ये तांडव ठीक 12 बजे शुरू हो चुका होगा। कितनी जाने जाएंगी इसमें। क्या मुझे कोई शौक है? मैं इसीलिए आया हूं कि अपने आंखों के सामने इंसानों के वजूद को नष्ट होते हुए देखूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, वो बच सके, अपने जीवन की स्वयं सुरक्षा कर सके। उसी के लिए मार्ग देने आया हूं। और इसीलिए आज ये भविष्यवाणी मुझे मजबूर होकर करनी पड़ रही है। मैं नहीं देख सकता इस दृश्य को। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं वो मार्ग अवश्य दूंगा आपको कि 7 तारीख को जो होने वाला है उसको आप बदल सको। और वो मार्ग क्या है? आप ये ना सोचो कि ये सब घटित जो होने वाला है, सृष्टि में जो उथल पुथल चल रही है और जो आगे ये प्रक्रिया बढ़ने वाली है, ये रुक जाएगी। ये नहीं रुकेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की उस पवित्र भूमि को बचाना चाहता हूं कि वहां पर जितने लोग जाने अनजाने में गलतियां करते हुए महाकुंभ में प्रवेश किए हैं, शिव की चरणों में पड़ जाएं और सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं, अपने परिवार में। सिर्फ मेरी यही कामना है। और आज इसी के लिए मैं आपको मार्ग देना आया हूं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणियां करता हूं, लेकिन वो दृश्य मैं देख सकता हूं जो इस दुनिया में ज्यादा ही नुकसानदायी हो। जब समय आएगा सृष्टि के बदलाव का, तो सृष्टि का बदलाव भी हो जाएगा। लेकिन आज एक ऐसा तीर्थ स्थल जो 3 नदियों का संगम है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती एक स्वरूप में शिव की जटाओं में समाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो रण का क्षेत्र बने। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर महाकुंभ का पर्व हमेशा इसी तरह चलता रहे। सिर्फ इसीलिए
कि साधु सन्यासियों की जो भक्ति है वो समय समय पर पवित्र होती रहे। इसीलिए साधु सन्यासियों को सबसे पहले अधिकार दिया जाता है कि महाकुंभ में स्नान करें। इसके बाद ही आम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, इंसान हैं, वो स्नान करें। तो प्रक्रिया वो आपको क्या करनी है, जो कि 7 तारीख को दुर्घटना होने वाली है, उस दुर्घटना से बचा जा सके। सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति हो महाकुंभ में, चाहे वो किसी साधु सन्यासी के स्वरूप में हो, जो भी व्यक्ति हैं, मैं उनसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि एक बार प्रयागराज की धरती को अवश्य प्रणाम करो, और वो भी दोनों हाथों से हाथ जोड़कर, और पृथ्वी जी को अवश्य प्रणाम करो कि हे शिव शंकर महादेव, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई। इस कलयुग के प्रभाव से महाकुंभ का नियम नष्ट हो चुका है, हमें नहीं पता था, और हम इस महाकुंभ की पवित्र भूमि पर दस्तक दे चुके हैं, हमें क्षमा करो। सिर्फ यही आपको कहना है। हो सकता है वो दयालु शिव शंकर महादेव उस महाकुंभ की भूमि को रण का क्षेत्र ना बनाए, और जो व्यक्ति अपने घर में बैठे हैं वो घर में ही बैठे कामना करें अपने परिवार जनों के लिए, जो महाकुंभ के लिए गए हैं, कि उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका ही है, आपके ही बालक हैं, और उनसे गलती हुई, जो उनको पता नहीं था महाकुंभ के क्या नियम हैं, उसकी उल्लंघना हुई, उन्हें सही सलामत हमारे घर वापस भेजो। सिर्फ यही कामना करो आप। मैं कहता हूं 60% तक सफल हो सकते हैं आप। हो सकता है छोटी से छोटी दुर्घटना में टल जाए, या दुर्घटना हो ही ना, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं देवकी नंदन जी से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, कि उनके बारे में मुझे इस प्रकार के शब्द उपयोग करने पड़ रहे हैं। मैं कभी भी किसी का अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन आज मजबूर हूं कि आप लोगों की गलतियों की वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि महाकुंभ में जो लोग गए हैं श्रद्धालु, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या हानि हो। मैं भी यही चाहता हूं, देवकी नंदन जी भी यही चाहते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी यही चाहते हैं। लेकिन ये कब अचानक कैसे हो गया, ये उन्हें स्वयं को भी नहीं पता है। कब वो कलयुग के आहोश में आ चुके, ये स्वयं को नहीं पता लगा उनको, और उन्होंने ये नींव रख दी कि हम महाकुंभ में धर्म संसद लगाएंगे, और ये आगाज कर दिया कि सभी लोग महाकुंभ चलो, जितना हो सके भारी से भारी संख्या में महाकुंभ पहुंचो। आज वही सबब एक रण क्षेत्र बनने की तैयारी हो चुकी है, जो कि शिव स्वयं वहां पर तांडव करेंगे और इस सृष्टि का विनाश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान को खतरा हो, सिर्फ इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं। किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। सोचने वाली बात है कि जो धर्म गुरु हैं आज वही रास्ता भटक चुके हैं, वही कलयुग के आहोश में जा चुके हैं, जिनको ये परख नहीं हो रही है, ये ज्ञात नहीं हो रहा है
कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं या सही मार्ग पर चल रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए महाकुंभ तीर्थ स्थल है। सभी तीर्थ स्थलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल, जहां पर स्वयं शिव शंकर महादेव हर महाकुंभ में, हर कुंभ में अवतरित होते हैं। अगर हम उसी तीर्थ स्थल की सुरक्षा नहीं कर सके, उसको अपवित्र करते गए, वहां के नियमों के हिसाब से नहीं चले, तो सृष्टि का विनाश तय है। और महाकुंभ की सुरक्षा करना हर एक व्यक्ति के, हर एक प्राणी का दायित्व है। वही एक महाकुंभ ऐसा है जहां पर साधु सन्यासी पहुंचते हैं तो शिव की कृपा पाते हैं। जब शिव की कृपा होती है तो इस सृष्टि में रहते हुए इस संसार की सुरक्षा कर पाते हैं। और आज वही धर्मगुरु अनेकों प्रकार की चेलियां बना रहे हैं, अनोखे प्रकार के चेले बना रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि महाकुंभ में तुम्हें प्रवेश कब करना चाहिए। इसकी एक समय सीमा होती है। जिस प्रकार आप भक्ति करते हो, जिस प्रकार आपकी शक्तियां जागती हैं, जिस प्रकार के आपके नियम हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर ही महाकुंभ में प्रवेश की एंट्री होती है। इससे पहले हम महाकुंभ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधु महात्मा को या किसी भी साधारण पुरुष को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम जब समाज को गलत दिशा देते हैं, हर किसी को जाने की परमिशन देते हैं, जब कोई रूल कर कानून कायदा नहीं बनाते हैं, तभी अधर्म फैलता है। और जब अधर्म फैलता है तो उस अधर्म के विनाश के लिए स्वयं शिव किसी ना किसी प्रकार की शक्तियों को इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। अब वो उस प्रकार की शक्ति इस पृथ्वी पर आ चुकी है। अगली वीडियो में आपको स्वयं डिटेल में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी यही सोच है कि महाकुंभ की सुरक्षा हो सके। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार की सुरक्षा सरकार ने प्रदान की है। लेकिन जब शिव ही तांडव करेंगे तो कोई योगी या कोई साधु महात्मा नहीं रोक सकता। यही मेरा संकेत है कि अपने सृष्टि की सुरक्षा हमें स्वयं करनी है, महाकुंभ को हटाना है। आज इस अधर्मियों की वजह से महाकुंभ अपवित्र हुआ है। अधर्मी करने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि मैं देवकी नंदन जी को या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को टारगेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हो चुका उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? करने वाले शिव हैं तो रोकने वाले भी शिव ही हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस किसी के भी परिवार का कोई सदस्य महाकुंभ गया है तो उसके परिवार के लोग भी यही कामना करें, शिव के चरणों में अर्जी लगाएं, विनती करें कि हमारे परिवार का व्यक्ति सही सलामत वापस भेजो। और जो लोग महाकुंभ में हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ शिव से कामना करें। शिव ही बदल सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए और हमें जीवन दान मिल जाए। जो गलतियां हो गई वो हो गई, लेकिन सुधारने का मौका मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है कि शिव के तांडव को रोका जा सके। तो मैं यही निवेदन करूंगा इस यूट्यूब चैनल को भी
कि इस वीडियो को ना रोकें। हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बात को कोई मजाक में ना ले। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यही होने वाला है। ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप महाकुंभ में होने वाली दुर्घटना को रोकना चाहते हैं कि नहीं। ये एक बहुत ही पुण्य